ये माशाल्लाह मज़ेदार से स्ट्रीट स्टाइल समोसा, पागल समोसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फारूक अली, यूसुफ शाह फूड सीक्रेट में। तो आज जो एक और बहुत ही मज़ेदार सी लो बजट रेसिपी लेके आपके लिए हाजिर हुए हैं। रेसिपी तो बहुत ही पुरानी है, लेकिन आजकल जो है दोबारा से इन हुई हुई है। कराची के अंदर इसकी बहुत धूम मची हुई है। किस तरह ये बनाया जाता है, पागल समोसा तैयार करेंगे। वन बाइट समोसा भी इसको कहते हैं, आलू का छोटा समोसा भी ये कहलाता है। पहले जो है जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह होते थे, लोकल स्ट्रीट होती थी, वहाँ पे जो है पथारों के अंदर ठियों पे जो है इसको बेचा जाता था। इसके साथ जो आलू की चटनी इस पे डाल के सर्व की जाती थी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत आसान तरीके से बन जाती है, बहुत ही कम इसमें लागत आती है। इंशाल्लाह ताला वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें बात करते हैं मांडा पट्टी की। इसके लिए जो है हमें मांडा पट्टी चाहिए होगी। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 किलो मांडा पट्टी ली है। अगर इसके साइज़ की बात करें तो तकरीबन 2 इंच और 5 इंच ये इसका साइज़ है। इसके अंदर हम समोसे को तैयार करेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि स्ट्रीट पे कई जगहों पे ऐसा भी इसमें होता है कि इसके अंदर कोई भी स्टफिंग नहीं रखी जाती, बस इसी तरह जो है इसको फोल्ड करके जो है फ्राई कर दिया जाता है, ऊपर से इस पर चटनी लगाई जाती है। लेकिन हम जो है इसके साथ में थोड़ा सा जो है आलू का टच देंगे, मसाले का। ओरिजिनल समोसे वाला इस पर टच नहीं होगा, लोकल है, लो बजट है, तो बिल्कुल ही लो बजट रेसिपी तैयार कर रहा है तो, लेकिन मज़ा आना चाहिए, फ्लेवर देंगे इसको हल्का सा। तो यहाँ पे जो है मैंने तकरीबन 2.5 किलो आलू लिए हैं और 2.5 किलो आलू को लेके जो है इसको मैश कर लिया। इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे नमक और 1.5 टेबल स्पून इसमें कोई भी अच्छा सा चाट मसाला शामिल कर देंगे। मज़ीद इसमें हम समोसे वाली कोई फिलिंग, कोई मसाले इसमें शामिल नहीं करेंगे। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, एक जान करने के बाद हमारी स्टफिंग जो है तैयार हो गई है। यहाँ पे जो है आपने नमक को चेक कर लेना है, नमक अपने हिसाब से सेट करना है। बस अब जो है हमने इसके लिए दही तैयार करनी है जिससे हम इसको लॉक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मैदा लिया है, इसमें जो है थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लई भी जो है तैयार हो चुकी है। बस इस तरह जो है इसमें शेप होना चाहिए, इतनी थिक आपने इसको रखनी है। बस अब जो है इसकी स्टफिंग को शुरू करते हैं। तो बस अब जो है स्टफिंग करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जो है कुछ पट्टियों को इस तरह से हिला लेंगे ताकि ये आराम से खुल सके। उसके बाद जो है बस हमने ये पीस को उठाना है और यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच या के करीब इसको रोक के यहाँ से इसको बेंड करेंगे और यहाँ से इसको लॉक करेंगे ताकि इसमें ऑयल वगैरह ना जाए। और मामूली सी हमने स्टफिंग रखनी है, समोसा हमने भरना नहीं है। बाहर जो है इसी तरह इसको रखा जाता है। अगर आप ज़्यादा स्टफिंग करते हैं, घर में तैयार करते हैं, तो जितनी आपका दिल चाहे स्टफिंग रख सकते हैं। तो इस तरह से इसको लॉक करेंगे और एक जो है ये हमारा पागल समोसा तैयार हो जाएगा। और दूसरा जो तरीका है इसका ये है कि बस आपने इस तरह से इसमें स्टफिंग रखें, इसको जो है इसी तरह यहाँ से बेंड करें, हल्का सा जो है ये बाहर रहे, यहाँ से इसको दबाएंगे ताकि इसमें ऑयल वगैरह ना जाए। और ये इसकी साइड को घुमाने के बाद यहाँ पे आप स्लेरी लगाएं, इसकी लई लगाएं और ये जो है आपका एक और समोसा तैयार। बस इसी तरह जो है जल्दी जल्दी से इसकी स्टफिंग करते हैं, देखते हैं कितने समोसे हमारे इसमें तैयार होते हैं। उसके बाद जो इसकी चटनी तैयार होगी वो तैयार करेंगे, तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो है 1.5 घंटा इसमें लगा और हमारे जो है सारे समोसों की स्टफिंग हो गई है। अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें तो तकरीबन जो है 545 के करीब जो है 3 किलो मांडे से हमने समोसे तैयार किए। और ये स्टफिंग हमने जो 2.5 किलो आलू की स्टफिंग ली थी, अभी भी जो है ये इसमें तकरीबन 1.5 पाव के करीब बाकी है। अब जो है हमने इसके लिए चटनी बनानी है। हमारे नन्हे मेहमान भी हमारे साथ साथ ही है, बस इसकी चटनी बनाते हैं तो वो आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों इसकी चटनी बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पे 3 किलो जो है आलू लिए हैं। इनको भी बॉईल कर लिया। अब अच्छे से इसको मैश कर लेते हैं और इसके साथ साथ जो है जो हमारे पास ये स्टफिंग बची है ये भी इसी के अंदर डाल देंगे। अभी जो है मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया, पहले जो है इसको थोड़ा मैश कर लेते हैं, हल्का सा इसमें दाना छोड़ेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैश कर लेने के बाद जो है अब पहले जो है हमने इसमें पानी को सेट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अभी जो है मैंने इसमें 2 लीटर पानी डाला है। पानी जो है इसमें मज़ीद जाएगा, पहले इसको मिक्स करते हैं। पानी और लाओ भैया। तो इसमें मज़ीद जो है 2 लीटर पानी डाल देने के बाद टोटल पानी जो है हमने इसमें 4 लीटर शामिल किया है। और यहाँ पे जो है इसमें मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 2.5 टेबल स्पून कुटी मिर्च, 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून से थोड़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पे हल्दी ली है और 1.5 टेबल स्पून लिया है चाट मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ साथ जो है हमने इसमें नमक भी शामिल करना होगा। मसालों को मिक्स करने के बाद जो है तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून अपने हिसाब से जो है इसमें नमक शामिल करेंगे। और इसमें जो है अच्छे से उबाल आने का भी इंतज़ार करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमने इसको पकाना होगा। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इमली का पल्प निकाल के रखा है। तकरीबन 125 ग्राम इमली का पल्प जो है इसके अंदर शामिल करेंगे। बाज़ार वाला कलर देने के लिए जो है यहाँ पे इसमें थोड़ा सा जो है फूड कलर शामिल करेंगे। तो कलर इसमें शामिल कर देने के बाद ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं इस पे कलर भी अच्छे से सेट हो गया। यहाँ पे जो है इसके नमक को चेक कर लेते हैं। नमक जो है मैंने यहाँ पे इसमें 1.5 टेबल स्पून डाला था, 1/2 टेबल स्पून इसमें मज़ीद शामिल कर दिया। बस इसको जो है 2 से 3 मिनट तक पकने देते हैं। अच्छा, बाज़ार में जो है सिट्रिक एसिड टाटरी का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप मज़ीद इसमें चटक चाहते हैं तो थोड़ी सी जो है टाटरी भी शामिल कर सकते हैं। हमने जो है इसमें खाली इमली का पल्प लगाया है। बस 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से पकाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई को सेट करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमने इसको एक जोश दिया और हमारी मज़ेदार सी जो है चटनी तैयार हो गई। यहाँ जो है इसके अंदर थोड़ा सा धनिए का जो है लच्छा इसमें शामिल कर देंगे, इससे जो है ये खूबसूरत लगेंगे। इधर जो है हमारा घी भी गर्म हो चुका है। बस अब जो है फ्राई करना शुरू करते हैं। बच्चों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे। तकरीबन जो है 250 से 300 के करीब जो है एक साथ हम इसको फ्राई कर लेते हैं। एक बार इसको हल्के से चलाएंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाएंगे ताकि हमारे समोसे जो है खुल ना जाए। पहले जो है हम इसको जब फ्राई करेंगे घी जो है हमारा हाई फ्लेम पे होना चाहिए। और जब अगर देर तक हमने इसको क्रिस्पी रखना है तो मीडियम फ्लेम पे जो है इसको फ्राई करेंगे जब तक कि इस पर अच्छा सा कलर ना आ जाए। 5 से 7 मिनट इसमें लगेंगे हमारे समोसों पे जो है अच्छा सा कलर आ जाए, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समोसे जो है तैयारी पे आने लगे हैं। अच्छा, अभी जो है इन पे सारा एक सा कलर नहीं आया। जब ये 80% तक डन हो जाते हैं तो फ्राई आइटम को जो है इस तरह से अगर आप ऊपर ऊपर से चलाते रहेंगे तो जो है सारा समोसे हो, रोल हो, वॉन्टॉन हो, कुछ भी हो फ्राई आइटम, वो जो है सब एक रंग में तैयार होगा। नहीं तो ये होता है अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो वो नीचे से जो है कलर पकड़ लेता है और ऊपर से जो है इस तरह से वो वाइट रहते हैं। तो इस तरह से जो है इसको मुसलसल चलाते रहेंगे। मज़ीद इसमें मुश्किल से 1 मिनट लगेगा हमारे समोसों पे अच्छा सा कलर आ जाए, उसके बाद आपको दिखाता है। हाँ तो दोस्तों हमारे समोसे जो हैं मुकम्मल फ्राई हो चुके हैं। इन पे जो है ज़बरदस्त सा कलर भी आ गया। बस अब जो है इसको छन्ने में उतार लेते हैं। अभी हमने तकरीबन 250-300 के करीब फ्राई कर लिए हैं। बच्चे जो हैं यहाँ 8-10 हैं अभी। पहले इनको सर्व कर देते हैं, मज़ीद ज़रूरत होगी तो मज़ीद और भी फ्राई करेंगे। तो जब इसको सर्विंग करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों अब जो है बस बच्चों को सर्विंग करना शुरू करते हैं। तकरीबन 6-7 पीस जो है एक बाउल में सेट करते हैं। और ये जो है हमने जो चटनी बनाई है या पहले जो है सारे बाउल भर लेते हैं, जब इस पर चटनी लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्यालियाँ जो है भर चुकी है। तो बस अब जो है चटनी डाल के बच्चों को सर्विंग करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह मज़ेदार से स्ट्रीट स्टाइल समोसा, पागल समोसा। बिस्मिल्लाह। ये लो भाई बच्चा पार्टी आगे आते रहो, बताओ कैसा बना ये। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये लो भाई, ये लो ये लो ये लो। हाँ तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो है तमाम बच्चों को जो है समोसे मिल चुके हैं। अब जो है मैं आपको चेक कराता हूँ। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं
ज़बरदस्त सा हमारा ये समोसा। अच्छा, चटनी जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ, खा के बताओ बेटा, क्रंची है? आहा, मज़ेदार है। या पकड़े। तो एक बार जो है आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तकरीबन 100 पीस की रेसिपी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। अगर इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो तकरीबन जो है ये 3 से ₹3.5 का एक पीस आपको पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।